जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम शूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पिछली क्लास में हमने बक्सर और प्लासी के बारे में पढ़ा था। आज हिस्ट्री की अलग क्लास है। बंगाल में द्वैत शासन। बंगाल में द्वैत शासन शुरुआती जब अंग्रेजी राज शुरू हुआ था भारत में, शुरुआती दौर की बात है, तो पहले बंगाल पे ही उन्होंने कब्जा किया था। सब जानते हैं, बंगाल पे ही पहले दक्षिण में प्रयास किया, दक्षिण में नहीं मिला तो कहाँ आए, बंगाल में आए। बंगाल में ही थोड़ा प्रयास किए तो यहाँ पर इनको जगह मिल गई। जैसे होता है ना, उंगली पकड़ करके पहुंचा पकड़ने की बात होती है, तो वही हाल यहाँ रहा। अब पहले उंगली पकड़ा उन्होंने, उसके बाद पहुंचा पकड़ना, तो ये द्वैत शासन वही क्या होगा, उंगली पकड़ने के बाद कंधा पकड़ने की बात है ये। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते द्वैत शासन क्या है। द्वैत शासन जानने के पहले जो प्रांत होते थे मुगलों के समय में, प्रांत में दो शासक, जो प्रांत होता था, एक तो मुगल बादशाह होता था, राजा, मैं पूरे हिंदुस्तान का राजा। उसके बाद जो प्रांत होते थे उसमें दो शीर्ष अधिकारी होते थे। पहला होता था दीवान और सूबेदार, दूसरा होता था दीवान। सूबेदार देखता था पुलिस व्यवस्था देखता था, कानून व्यवस्था देखता था, ये सब देखता था। दीवान देखता था वित्त। और दोनों के पैरेलल थे और दोनों एक दूसरे को कंट्रोल भी करते थे। ठीक, सूबेदार और दीवान एक दूसरे को कंट्रोल भी करते थे और महत्वपूर्ण थे भी, क्योंकि वित्त ये देखता था, पुलिस प्रशासन नहीं देखता था। इसे निजामत कहा जाता था। अंग्रेजों का जब अधिकार हुआ तो शुरू में उन्होंने, इलाहाबाद की संधि हुई तो 26 लाख मुगल बादशाह को इन्होंने दे दिया, पेंशनर हो गया। मुगल बादशाह शाह आलम था। कौन था? शाह आलम। इसको इन्होंने 26 लाख वार्षिक का पेंशन दे दिया और उसके बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। ठीक है, 26 लाख मंथली उसको दिया। 53 लाख दिया उन्होंने बंगाल के नवाब को। 53 लाख के बदले क्या मिला इसको? इसी प्रांतों की निजामत का कार्य, प्रशासन चलाने का काम मिल गया। अब बेसिकली भाई नियमतः इन्होंने पैसा दे करके चुका दिया। 26 लाख उनको दिया, 53 लाख बंगाल के नवाब को दिया, इनको मिल गया निजामत और दोनों मिल गए। सूबेदार, निजाम, वो चलाओ भैया। लेकिन समस्या क्या थी? एक तो वो प्रांत जो थे, यहाँ पर हिंदी बंगला दोनों चलता था। अंग्रेज थे, निरे अंग्रेज, उनको तो नहीं हिंदी आती थी न बंगला आती थी। कोई हिंदुस्तानी होता तो चला लेता, भाई उसको हिंदी सब समझ जाते हैं, लेकिन उसको हिंदी आती न बंगला आती, चलाए कैसे? तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर उप सूबेदार एक बैठा दिया, सारी जिम्मेदारी पुलिस और कानून व्यवस्था उसकी हो गई। एक उप दीवान बैठा दिया, वित्त की सारी लगान वसूली की जिम्मेदारी, लगान वसूलो, सारा हम ले लें। अब एक ऐसे प्रशासन की शुरुआत हुई जिसमें उत्तरदायित्व विहीन अधिकार था। क्या था? उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, यानी अधिकार सारा अंग्रेजों के पास था, लेकिन उनका उत्तरदायित्व कुछ नहीं रह गया, क्योंकि कानून व्यवस्था किसकी जरूरत थी, किसकी जिम्मेदारी हो गई? जो वहाँ बैठा था हिंदुस्तानी। वित्त व्यवस्था किसकी हो गई? जो वहाँ बैठा था हिंदुस्तानी। तो अंग्रेजों की स्थिति हो गई उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, और भारतीयों क्या स्थिति? अधिकार विहीन उत्तरदायित्व, अधिकार विहीन उत्तरदायित्व। अब ये हो गए भारतीय, क्योंकि इनके पास अधिकार कुछ नहीं था, उत्तरदायित्व तो पूरा था। कानून व्यवस्था इनको संभालना था, लेकिन इनके पास अधिकार कुछ नहीं था। अधिकार विहीन थे, उत्तरदायित्व तो पूरा था। अगर मान लिया कुछ गड़बड़ होती है तो सारी जिम्मेदारी इनकी। दीवान, वसूल लो भैया, दे दो। अंग्रेज लूट ही रहे थे। अब इसका हाल ये हो गया कि वहाँ पर अराजकतावादी, भ्रष्टाचार व्यवस्था का बोलबाला हो गया पूरे बंगाल में, और इसको अंग्रेजों ने माना है, अंग्रेज खुद भी माने हैं। कार्नवालिस जो था, कार्नवालिस ने वहाँ की संसद में कहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है, लोभी, विश्वासघाती और क्रूर, विश्व की लोभी, विश्वासघाती, क्रूर सरकार जैसी बंगाल में है,
ईस्ट इंडिया कंपनी की वैसी दुनिया में कहीं नहीं है। खुद क्लाइव जो वहाँ पर था, क्लाइव का कहना था कि यहाँ पर पूरे बंगाल में जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में, बंगाल में जितनी अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, घूसखोरी है, उतनी पूरे विश्व में किसी भी सरकार में नहीं है। ये क्लाइव ने भी कहा था, क्लाइव ने भी कहा था विश्व की भ्रष्ट, अव्यवस्था, घूसखोर सरकार किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब इसका परिणाम ये हुआ, सबसे बड़ा परिणाम तो इसका यही हुआ कि जो वसूली 66-67 में 80 लाख थी, 1766-67 में 80 लाख थी, वार्षिक जो है 80 लाख वसूली हुई थी, वो बढ़ करके 1767-68 में कितनी हो गई? 2 करोड़ 24 लाख से अधिक वर्ष, इसी एक वर्ष में। सोचिए कितनी लूट खसोट हुई। जब 1770 में अकाल पड़ा बंगाल में तो 1 करोड़ लोग मारे गए, ये हाल था। अब आप लोग समझ गए होंगे कि बंगाल में द्वैत शासन बार बार पूछा जाता है। ये जब 1765 में शुरू हुआ था, जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, उससे शुरू माना जा सकता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि, ये बक्सर के बाद हुई थी, बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद हुई थी ये। इसके बाद द्वैत शासन की शुरुआत हुई और 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया जो है, तो उसमें ख़त्म हुई। इसे 1772 में ख़त्म कर दिया गया द्वैत शासन व्यवस्था, और पूरी बागडोर, पूर्ण प्रभुत्व जो है अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया। तो द्वैत शासन ने मारा पूरे बंगाल को, जो उस समय का काफ़ी समय से 40-50 सालों से मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत को एक तरह संभाले हुए था, वो तहस नहस हो गया। उसकी सारी दौलत ब्रिटेन चली गई, और वो औंधा लुहवा लुहान जो शेष भारत थोड़ी देर बाद हुआ, वो शुरुआत में ही उसका ये हाल कर दिया गया, अंग्रेजों ने कर दिया। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।